भाई लगता है आज के मैच से पहले रोनाल्डो भैया हैरी केन की वीडियो देख के आए थे क्योंकि जो उन्होंने गोल क्लेम करने की कोशिश की थी दैट वाज पीक हैरी केन ने अपनी मम्मी की कसम खा ली थी रोनाल्डो भैया ने ऐसा कुछ नहीं किया दैट गोल वाज अवॉर्डेड टू ब्रूनो फर्नांडिस मैटर ऑफ इंचेस था लेकिन रोनाल्डो ने जिस हिसाब से सेलिब्रेट किया था भाई रोनाल्डो फैंस का क्या टेक है उस पर मैं नीचे जानना चाहूंगा। उसके अलावा मुद्दे की बात यह है कि पोर्टुगल मोर और लेस हैज क्वालिफाइड एज ग्रुप विनर्स राइट नाउ एंड ब्राजील डिड बीट स्विट्जरलैंड विच वाज अ वेरी टाइट अफेयर। अगर आपने पिछला मैच देखा होगा अगेंस्ट सर्बिया उससे काफी डिफरेंट था। ब्राजील को काफी स्ट्रगल करना पड़ा बट इन द एंड द क्वालिटी शोन कैसेमीरो विद एब्सोल्यूट बैंगर ऑफ अ गोल भाई वो कैसे फिनिश किया वही जानता है। मुझे उसका नेपोली वाला गोल याद आ गया। तो दोनों मैच की बात करेंगे बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। This video is brought to you by the OneFootball app. If you haven't heard about the OneFootball app, it is the best app for any sort of World Cup updates you need on a daily basis, whether it's match reports, match previews, match analysis, man of the matches, head-to-head records, everything you want to know about the upcoming matches in the World Cup. OneFootball always has you covered. So if you're looking for an app which keeps you updated on the World Cup on a daily basis with push notifications, the OneFootball app is the best app to download. Use the link in the description down below and help support the Sunday League Pundits. आज आखिरी दिन था जिसमें वो 4 स्लॉट्स में मैचेस होने थे। कल से खाली 2 स्लॉट्स में मैचेस होंगे और काफी एंटरटेनिंग मैचेस थे जो अर्ली मैचेस थे, क्योंकि पहला मैच देखो कैमरून और सर्बिया का तो 3-3 था और बहुत एंटरटेनिंग मैच था भाई। मतलब एंड टू एंड एक्शन और गोल्स भी थे। और बीच में सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही थी कितने मैचेस तो भाई आई थिंक आज कोई स्टैटिस्टिक भी आई थी कि 71 या 72 मैचेस हो चुके हैं अभी तक और उसमें से 31 मैचेस में फर्स्ट हाफ वाज गोललेस। तो काफी बोरिंग वर्ल्ड कप चल रहा था इस मामले में, बट दोनों मैचेस ने डिसअपॉइंट नहीं किया। दूसरा मैच भी साउथ कोरिया वर्सेस घाना, घाना 2-0 जीत रही थी। साउथ कोरिया केम बैक, देन कुडोस ने फाइनली गोल मार दिया एंड दे वॉन 3-2। एंड साउथ कोरिया की आप कह सकते हो क्वालिफिकेशन होप्स काफी अब एंडेंजर हो गई उसकी वजह से। घाना हैज अ गुड चांस टू फिनिश सेकंड इन देयर ग्रुप। बट मेन मैचेस पे आते हैं क्योंकि मेन मैचेस की हमारे को बात करनी है। पहले पोर्टुगल और यूरुग्वाय की बात करें तो पूरा हमने बिल्डअप तो दिया था कि रिवेंज होगा ये पोर्टुगल का ओवर यूरुग्वाय। एंड यूरुग्वाय ने मतलब ये अपनी तरफ से बिल्कुल खुला आंगन दिया हुआ था पोर्टुगल को, क्योंकि यूरुग्वाय डिड लुक कंप्लीटली ऑफ इट। क्योंकि हमने ये बात की थी कि मिडफील्ड इज एन एरिया जिसमें पोर्टुगल को मैच कर सकती है या पोटेंशियली ओवर पावर कर सकती है। एंड नहीं कर पाया यूरुग्वाय, इतनी डिसजॉइंटेड परफॉर्मेंस थी। एंड वही जो इश्यूज हमने पहले बात की थी अभी भी बात करें। अब लोग कहेंगे कि भाई इनके पास इतने टैलेंटेड प्लेयर्स है, यंग है, उनके पास बेंटन सूर है, इनके पास दे हैव वेलवर्डे, दे हैव डार्विन नूनियस, दे हैव गुड प्लेयर्स जो आप कह सकते हो कि किसी और की टीम के पास हो तो आप वंस टू वॉच आउट फॉर इस टाइप के प्लेयर्स है कि जो आपको ट्रबल कर सकते हैं। बट किसी की भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी आज। मैं ऑफ नोट में कह सकूं कि हाँ यार ये बंदा था कि जिसको पोर्टुगल डील नहीं कर पा रही थी या थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी। पोर्टुगल खुद इतना अटैकिंग अच्छा नहीं खेल रही थी क्योंकि पोर्टुगल की आप देखोगे तो बहुत रस्टी परफॉर्मेंस थी इनिशियली बिफोर द गोल। तो पोर्टुगल भी बहुत बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उनके अटैक्स ही नहीं हो रहे हैं, डिसजॉइंटेड से अटैक हो रहे हैं। दे आर नॉट एबल टू गेट द फाइनल बॉल। कभी कभार जब फाइनल बॉल मिल रही थी तो फिनिश वाज ऑफ इट। तो लग रहा था कि 0-0 होने के बहुत चांसेस है इस मैच के, क्योंकि जिस हिसाब से क्वालिटी हो रही थी। बट देन ऑब्वियसली दैट ब्रूनो क्रॉस गॉट फॉर द रोनाल्डो गोल, क्योंकि रोनाल्डो का गोल इनिशियली हम सबको ये लगा था कि रोनाल्डो का था। एंड भाई इतना मतलब मिलीमीटर्स का भी नहीं था, मतलब इंचेस की बात कर रहा था उसका, तो मतलब मिलीमीटर्स का भी नहीं था जिस हिसाब से जो क्लोजअप उसका दोबारा स्लो मोशन में आया था एंड जो फोटोज आई थी उसमें ये बस पॉसिबल है कि रोनाल्डो का बाल छू गया हो तो बॉल डिविएट नहीं करी होगी। बट इफ ही हैड एनी फिजिकल कांटेक्ट विद द बॉल तो वो बॉल डिविएट करती है। एंड बॉल बिल्कुल उसकी अगर आप ट्रेजेक्टरी देखो इट वाज गोइंग फॉलोइंग द सेम ट्रेजेक्टरी आफ्टर दैट रोनाल्डो टच, जो हुआ नहीं एक्चुअली। ब्रूनो गॉट दैट गोल। और फिर एक और कंट्रोवर्शियल चीज आई थी जो पेनल्टी थी, विच मेरे हिसाब से जो पेनल्टी नहीं थी। मैं चाहे पोर्टुगल को सपोर्ट करूं बट इट वाज सच अ स्टूपिड पेनल्टी टू गिव। मुझे लगा था एक सेकंड को कि रेफरी देख के कहेगा कि नहीं यार नहीं नहीं हो सकता, क्योंकि भाई हिमेनेस था। हिमेनेस ऐसे आगे डाइव मार रहा था बेसिकली फॉर द टैकल, ब्रूनो ने उसे नटमैग किया था। एंड आपका नेचुरल आपका जो बेसिकली हाथ होता है, आप एज अ डिफेंडर आप जा रहे हो नीचे तो ऐसे तो थोड़ी साइड स्लाइड टैकल करोगे आप बिल्कुल करके, कि आप ऐसे कर ही नहीं सकते। आप कहीं ना कहीं अपने हाथ प्लेस करोगे टू लंज फॉरवर्ड, और वो उसका बस आप कह सकते हो गलती से वहां पे हाथ छू गया उसका बॉल को। और इसकी रिव्यू की क्या जरूरत थी मुझे समझ नहीं आया। बट जब रियल टाइम में रेफरी ने पेनल्टी नहीं दी तो आप इसका रिव्यू क्यों दे रहे हो? क्योंकि यार इसमें कंट्रोल ही नहीं कर सकता था, चाहे आपकी अननेचुरल पोजीशन भी नहीं थी। पहली बात तो दिस वाज अ नेचुरल पोजीशन क्योंकि इतना एक्सटेंडेड नहीं था हाथ। और उसके अलावा मतलब डिफेंडर देख ही नहीं सकता था बॉल को यार। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट जिस जो ये पेनल्टी अवार्ड होने से रोकना चाहिए था। एंड दैट डिडंट हैपन। ब्रूनो गॉट द पेनल्टी, ब्रूनो स्कोर्ड द पेनल्टी एंड ब्रूनो गॉट वेरी क्लोज टू स्कोरिंग अ हैट्रिक एज वेल। उसका आखिर में एक पहले बचा लिया था, फिर एक पोल लग गया उसका। तो मैं काफी दुखी था कि ब्रूनो की हैट्रिक नहीं हो पाई। काफी खुशी होती है अगर ब्रूनो की हैट्रिक होती, क्योंकि ब्रूनो भी फिर जॉइंट टॉप स्कोरर बन जाता है इस समय वर्ल्ड कप में, बट नहीं हो सका। पोर्टुगल हैव क्वालिफाइड, बट वो ये कि अब नॉकआउट स्टेजेस में अगर आप स्पेन, ब्राजील, फ्रांस इन टाइप की टीम के अगेंस्ट जाते हो तो हाउ कैन यू सर्वाइव प्लेइंग दैट वे फॉर लाइक मेजर पीरियड्स ऑफ द मैच? मेरे साथ वही कंसर्न है कि आप
सब्स्टिट्यूट्स आगे, सब्स्टिट्यूट्स का अच्छा इंपैक्ट था, जैसे मैथ्यूस नूनेज आए वगैरह आए, बट आपके अगर प्लेयर्स या योर लाइनअप इज नॉट क्लिकिंग, या आप ढंग से फुटबॉल नहीं खेल रहे हो, या आप डिफेंडिंग में आप थोड़ा लैक्स हो, आपका रिदम नहीं है बेसिकली, अगर मैं पूरा अगर इसको एक वर्ड में कहूँ, आप रिदम में नहीं खेल रहे हो, तो अगर आप बड़ी टीम्स के अगेंस्ट आते हो, यू विल बी पनिश्ड, एंड पोर्टुगल हैव टू फाइंड सम वर्केबल फॉर्मूला, क्योंकि मुझे लग रहा है कि दिक्कत हो रही है। एक और दिक्कत आज एक हो गई कि नूनो मेंडेस हैज गॉटन इंजर्ड, इमोशनल हो रहा था वो उतरते हुए फील्ड से, एंड ही वाज प्लेइंग वेल, मतलब वो उनका एक लग रहा था, एक स्पार्क सा लग रहा था लेफ्ट फ्लैंक पे, वो स्ट्रेच कर रहा था बार बार यूरुग्वाई को, उसका जाना थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। ये नहीं कि राफेल गुरेरो इज अ वेरी बिग डाउनग्रेड, बट नूनो मेंडेस की जो कांस्टेंट एनर्जी है ना, एंड दैट पेस व्हिच राफेल गुरेरो डजंट हैव, वो पोर्टुगल मिस करेगी। वैसे अचिन ने जो रिदम की बात की थी उस पे यूरुग्वे का भी काफी बड़ा हाथ है, क्योंकि जिस हिसाब से वो इतने ब्रेक्स इन प्ले कर रहा था ना, मतलब एपिक एथलेटिको एथलेटिको जैसे देखिए, क्योंकि ना वैसा ही कुछ गेम प्लान था आज। एंड मेरी दिक्कतें इन देशों के साथ ये होती है कि जब वो 20-25 मिनट का स्पेल था जिसमें यूरुग्वे डोमिनेट करे, जिसमें उन्होंने पोल मारा था और सुआरेस का एक चांस था, तो वो खेल सकते हो फुटबॉल तुम अच्छा, तो तुम्हें क्यों टट्टी फुटबॉल खेलना है भाई। एंड अगर वो आपको रिजल्ट देता है तो फिर अब जोसे मरीनो को बहुत बड़े फैन है, आपको मूर्ति लगानी चाहिए, ठीक है, समझ में आता है। इफ यू गेट रिजल्ट दैट ब्रांड ऑफ फुटबॉल इज ओके, बट इफ यू डोंट एंड यू हैव द प्लेयर्स टू प्ले गुड फुटबॉल, ये वाली बात है। अगर आपके पास प्लेयर नहीं है तो फिर अलग की बात हो जाती है, ठीक है। आपके पास अगर प्लेयर है, आप मैच डोमिनेट कर सकते हो, मिडफील्ड डोमिनेट कर सकते हो, तो कोशिश तो करो भाई, कोशिश तो करो। पहले से ही एकदम सिट बैक करके लगातार ब्रेकअप करके पोर्टुगल को फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करो, तो एज अ न्यूट्रल मैच देखने का मजा खत्म हो जाता है, सही बताऊं तो। और पेनल्टी, मुझे एक पॉइंट और ऐड करना था कि ये इनका होता है क्लियर एंड ऑब्वियस एरर। वो क्लियर एंड ऑब्वियस एरर नहीं था, अचिन ने पूरा समझा ही दिया है, लेकिन वो क्लियर एंड ऑब्वियस एरर जो डेफिनेशन है इनकी, उसमें वो फॉल नहीं करता वो। तो पता नहीं क्यों ऑन स्क्रीन चेक हुआ एंड वाज गिवन अ पेनल्टी। वो तो भाई यूएफए कह रहा हूँ, फीफा ही जाने और उनके रेफरीज जाने। और एक बंदा बीच में रेनबो फ्लैग लेके भाग आया था, तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगा, लग रहा है कि भाई आपको मौत से डर नहीं लगता है। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं इसके आगे क्या कंट्रोवर्सी होती है, उस पर अपडेट रखने की कोशिश करेंगे भाई आपको। एंड इफ पोर्टुगल टॉप देयर ग्रुप, जो इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो करेंगे, गाना अगर कुछ कमाल कर दे अगेंस्ट यूरुग्वे एंड पोर्टुगल लूज बैडली टू साउथ कोरिया, तो ही कुछ सिनेरियो के नीचे रहेंगे, वरना इन ऑल प्रोबेबिलिटी ग्रुप टॉप कर रहे हैं तो स्विट्जरलैंड को अगले राउंड में फेस करेंगे। उसके लिए देखते हैं अगले मैच में कि अब कुछ बड़े प्लेयर को बैठाया जाएगा या फिर दे विल गो विद फुल स्ट्रेंथ एंड देन ऑब्वियसली अगेंस्ट स्विट्जरलैंड। अगर स्विट्जरलैंड क्वालिफाई करती है, जो मुझे लगता है इन प्रोबेबिलिटी कर लेगी स्विट्जरलैंड क्वालिफाई, क्योंकि लास्ट मैच उनका सर्बिया से, जो जीतता क्वालिफाई करेगा। लेकिन मुझे लगता है स्विट्जरलैंड अभी तक जो दोनों मैच हमने देखे हैं, सर्बिया कंसीडिंग 3 अगेंस्ट कैमरून एंड जिस हिसाब से ब्राजील के खिलाफ परफॉर्मेंस थी, स्विट्जरलैंड डिफेंसिवली मच बेटर है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई दे विल गो थ्रू इन दैट मैच, इवन इफ दे ड्रॉ, स्विट्जरलैंड गोस थ्रू। तो नेक्स्ट राउंड भाई पोर्टुगल का स्विट्जरलैंड से ऐसे तो मोर और लेस ये कंफर्म हो चुका है। अब बात करते हैं थोड़ी सी ब्राजील वाले मैच की। तो जितने भी यूनाइटेड फैंस थे ट्विटर पे एकदम मतलब सिंप प्रो मैक्स होता है ना कैसेमीरो के कुछ, अरे मतलब खोल लो ट्विटर तो बस कैसेमीरो गोल में 10 ट्वीट देखे, उसमें मैंने 3 कैसेमीरो के गोल देख ली वीडियो। इतने अंधी है ना भाई फैन फॉलोइंग। एंड तो चलो वो तो ठीक है, देयर फैंस वो करेंगे सेलिब्रेट, एंड इट वाज गोल टू बी सेलिब्रेटेड। भाई क्या गजब का गोल मारा था, क्या फिनिश किया था। एंड भाई मैंने कहा कि जो उसने नापोली के खिलाफ मारा था, ऑब्वियसली मैड्रिड फैंस आपको याद होगा भाई, वो राउंड ऑफ 16 टाई था, क्वार्टर फाइनल था, एंड फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स बॉल है टिप्पा खाते हुए बैंग और सीधे भाई इनटू द बैक, गजब की वॉली मारी थी। सिमिलर तो नहीं थी उससे, लेकिन मुझे वो गोल याद आई, क्वालिटी गजब थी दोनों गोल इस गोल में। एंड विनिसियस का भी भाई, विनिसियस का फिनिश बहुत अच्छा था वहां पे, लेकिन वहां पे रिचार्लिसन को ऑफसाइड दे दिया गया था, तो दैट गोल वाज रूल्ड आउट। ब्राजील के ये था कि आज बहुत टफ टेस्ट था डिफेंसिवली उनके लिए, ठीक है, उनको इतनी स्पेस नहीं मिली थी, उतनी चांसेस नहीं मिल रही थी, बट ये है कि ब्राजील के पास क्वालिटी है, और ये क्वालिटी बिना नेमार के है, और बिना नेमार के भी उन्होंने मैच कह सकते हो निकाल लिया है। क्योंकि अगर आज ये मैच नहीं जीत पाते ना, तो इन चीजों पे क्वेश्चन उठते, क्या नेमार के बिना ब्राजील की वही थ्रेट है। भले नेमार पिछले मैच उतना अच्छा नहीं खेला था, पर क्या नेमार के बिना उतनी पोटेंट है ब्राजील। दे हैव शोन टुडे दे कैन डू इट विदाउट हिम इन बैक टू बैक मैचेस। कैसेमीरो ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था मैच से पहले, उससे जब पूछा था कि नेमार कितना बड़ा मिस होगा आपके लिए, उसने कहा था कि विदाउट डाउट नेमार हमारा स्टार प्लेयर है, ही इज मतलब वन ऑफ आवर ग्रेट प्लेयर्स, बट अगर हमारी टीम देखो तो वी हैव रफीनिया, रॉड्रिगो, विनीसियस, एंटनी, आपके पास सब भर रखे इतने बड़े प्लेयर, हेजूस, मार्टिनेली, सबका नाम लिया था उसने, रिचार्लिसन। तो आप इतना मिस नहीं करोगे, वी हैव अ लॉट ऑफ प्लेयर्स। एंड आज मेरे को वही दिखा कि ब्राजील ने ना, जैसे पिछले मैच में टेम्पो टर्न अप कर दिया था सेकंड हाफ में, जब उनको गोल चाहिए था, देवर एक रिलेंटलेस प्रेशर आ रहा था उनका ऑन स्विट्जरलैंड, ये सेम उन्होंने सर्बिया के अगेंस्ट किया था, एंड दिस वाज विदाउट नेमार एज वेल। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप पिछले वर्ल्ड कप में देखो, आई थिंक सबसे बड़ा एग्जांपल 2014 वर्ल्ड कप है, नेमार के जाते जो ब्राजील कोलैप्स की थी, वो तो सबको याद है। बट इस बार ये है कि दे हैव गुड प्लेयर्स एंड दे हैव डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ प्लेइंग एज वेल, जो अकोमोडेट कर सकता है ना नेमार का होना भी, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिग टीम। क्योंकि अगर आप एक प्लेयर पे अपनी पूरी आप सब टांग दोगे ना, कि यार पूरा की यही हमारे को हमारे करता रहता है, ये आके लेके जाएगा हमारे को, दैट विल नॉट बी द साइन ऑफ चैंपियंस। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि जैसे आप देखो अर्जेंटीना का मैच अगर मैं कंपेयर करूं, तो अर्जेंटीना में एक मोमेंट ऑफ मैजिक मेसी ने प्रोवाइड की, एंड दैट एक
स्पार्क प्रोवाइड की वो एक तरीके से पूरी टीम को। देन एंजो फर्नांडिस की भी मोमेंट ऑफ मैजिक थी, बट अगर आप टीम की परफॉर्मेंस देखो तो ओवरऑल अगर 90 मिनट्स देखो तो इट वाज नॉट दैट गुड ऑफ अ मैच। आज ये था कि स्विट्जरलैंड के पास, स्विट्जरलैंड डिफेंडेड रियली वेल, बट स्विट्जरलैंड की अटैकिंग थ्रेट इतनी नहीं थी। एक एम्बोलो का वो चांस है जिसमें एलिसन ऑलमोस्ट फक अप कर दिया था, जहां पे उसने लेट मारी थी बॉल, बट उसके अलावा दे वर नॉट मतलब पेनिट्रेटिंग ब्राजील डिफेंस इतना ज्यादा कि आप सोचो कि हाँ यार स्विट्जरलैंड की कांस्टेंट थ्रेट है, क्योंकि डिफेंस से अटैक में दे वर नॉट एबल टू फाइंड देयर अटैकर्स। कितनी बार उनकी फुल बैक से पास बॉल आ रही थी, विडबर पे बॉल आ रही थी, रिकार्डो रोड्रिगेज पे आ रही थी, एंड होपफुल बॉल्स डाल रहे थे, and कुछ इंपैक्ट हो नहीं रहा था। तो ब्राजील वाज रिटेनिंग पोजीशन प्रॉपर्ली। और फिर आप सब्स्टिट्यूट्स भी देख लो, पिछले मैच में ब्रूनो गोमारेज नहीं आया था, ब्रूनो गोमारेज मेड एन इंपैक्ट टुडे। जितने भी सब्स्टिट्यूट्स आए, एंटनी का इतना इंपैक्ट नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली ब्राजील स्कोर्ड अ लिटिल व्हाइल आफ्टर दैट, बट इतना इंपैक्ट नहीं था। रफीना का अच्छा मैच था मेरे हिसाब से, ही हैड दैट कपल ऑफ शॉट्स, कांस्टेंट उसकी थ्रेट थी, और वो ऑब्वियसली एक स्ट्रेच तो करती है गेम को, व्हिच प्रोवाइड्स यू अनदर डायनामिक टू योर प्ले, जो जरूरी होता है किसी भी अच्छी टीम के लिए। तो ब्राजील के साथ ये था कि कैसेमीरो भाई ने आज गोल मार दिया, कैसेमीरो की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, एंड आई थिंक कैसेमीरो, आई डोंट नो, अब मैं यहाँ पे कैसेमीरो को बढ़ा चढ़ा नहीं रहा हूँ, बट कैसेमीरो अगर इंजर हो जाता है, अगर नेमार इंजर हो जाता है, आई थिंक द इम्पैक्ट ऑन द टीम वुड हैव बीन फेल्ट मोर इफ कैसेमीरो वाज नॉट देयर, क्योंकि कैसेमीरो जो प्लेटफॉर्म देता है ना पूरे मिडफील्ड और अटैक को सक्सेस का, एंड एक बेसिकली बिना प्रेशर के खेलने का, बिना आप बर्डन ऑफ डिफेंसिव प्रॉब्लम्स का खेलने का, जो फिर भी लेते हैं, रिचार्लिसन वगैरह को देखो पूरी प्रेस करते हैं, बट वो एक रिलीज देता है ना जो वो कैसेमीरो, आई डोंट थिंक फेबिनो कैन डायरेक्टली बी ए सब्स्टिट्यूट फॉर, फेबिनो बहुत अच्छा प्लेयर है, बट फेबिनो एंड कैसेमीरो की देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस व्हिच मेक देम डिफरेंट प्रोफाइल ऑफ सीडीएम। तो कैसेमीरो बहुत जरूरी है ब्राजील साइड के लिए, अगर कैसेमीरो नहीं होता तो ऑब्वियसली वो गोल भी नहीं पड़ता, बट दे वुडंट हैव इजीली मैनेज स्विट्जरलैंड एज दे डिड। तो मेरे मेरे हिसाब से ब्राजील इज वन ऑफ द रियल कंटेंडर्स, एंड ब्राजील की परफॉर्मेंस ऑब्वियसली अभी बहुत बड़ा कोई मैचअप हुआ नहीं है, बट ब्राजील के जिस हिसाब से आप कह सकते हो पूरी टीम में, इवन द वीक लिंक्स जो हमें लग रहे थे भाई, हमने फुल बैक्स को कितना बोला था प्रेडिक्शन में कि भाई एलेक्सैंड्रो एंड डेनिलियो, आज डेनिलियो नहीं था, आज एडर मिलिटाओ था, दे वर आल्सो डूइंग अ वेरी गुड जॉब। ऐसा भी नहीं कि मेक शिफ्ट काम करा था, एलेक्सैंड्रो की भी अच्छी परफॉर्मेंस थी, एडर मिलिटाओ भी कॉन्स्टेंटली डेनिलियो की ही तरह मिडफील्ड में आ रहा था, एंड ही वाज सपोर्टिंग द विंगर एज वेल। तो बहुत कंप्लीट परफॉर्मेंस थी मेरे हिसाब से ब्राजील की। यस, दे कुड हैव बीन मोर स्मूदर, कुड हैव बीन मोर क्लिनिकल, कुड हैव क्रिएटेड मोर चांसेस, बट एंड ऑफ द डे वो मैच जीते, एंड स्विट्जरलैंड ने कभी भी उनको थ्रेटन नहीं किया। और वही मुद्दे की बात यह है कि कितने भी ब्राजील के, जितने भी से 15-20 नाम गिरा दिए ब्राजील के प्लेयर में, देयर इज ओनली वन रिप्लेसमेंट फॉर नेमार एंड दैट इज फ्रेड। उनको भी रिस्पेक्ट देना जरूरी है, तो भाई फ्रेड को ना भूलिए आप लोग, ठीक है, उन्होंने आया, उनकी वजह से मैच जीत। तो वीडियो यहीं रैप अप करेंगे भाई। अगर आप संडे लीग पंडित्स पे नए हैं, पुराने हैं, कोई भी हैं, मतलब हमारे अगर रेगुलर व्यूअर हैं, तो भी भाई इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है, एल्गोरिथम हैज फक्ड अस वेरी बैड। सब्सक्राइब कर दो नहीं किया है, और सबसे जरूरी, अगर तुम सब्सक्राइब हो अभी से हो, 6 महीने पहले से हो, 1 साल पहले से हो, भाई बेल आइकन दबा दो। एंड एक चीज और रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, क्योंकि यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा कभी कभी बेल आइकन बजाने के बाद भी, तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। वहां पे ऐसा नहीं है कि आपको अंधे तुने वो आएंगे, काफी सन्नाटा माहौल रहता है हमारे डिस्कॉर्ड पे, इट्स वेरी पीसफुल। ज्वाइन कर लो, आपको रोज वो वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए मैं आपको इंसिस्ट कर रहा हूँ। बाकी तो मैच देखना तो मैं कभी स्ट्रीम कर दूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, विल कैच यू टुमारो।